Put it in dryer quickly. मजबूरी का मास्टर शेफ। इसने इतना सॉलिड कवर मंगाया ना। सो फाइनली ये स्टिक आई है। मैं ये एक ऑयल लगा रही हूँ इस पे। स्वाद हो रहा है। नहीं मुझे कह रहा है चुप रहे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मेरे पैर में लग चुकी थी। आज मैं उठी हूँ। आज कंपैरेटिवली मेरे पैर की स्वेलिंग कम है आफ्टर यूजिंग दैट ऑयल, और मैंने स्वेलिंग कम करने वाली मेडिसिन भी खा के सोई थी, तो आज थोड़ी सी कम है। एंड आज सुबह उठ के बस हमने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट करके बस अभी ये सब काम पे लगाया है चीज़ें, वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह ऑन किया है। सो मिल बांट के कर रहे हैं सारा काम। प्याज टमाटर काट के मैंने रख दिए थे। मनीष ने फटाफट सारी ब्रेड वो करी, ब्रेड सेकी, फिर अंडा भुर्जी बनाई और हम लोगों ने बैठ के आराम से खा ली। और थोड़ा थोड़ा काम बच्चों से करवा रही हूँ, थोड़ा मनीष कर रहा है। मनीष भी जितना कर सकता है काफ़ी कर रहा है, बिकॉज इतने टाइम से मैं हैंडल कर रही थी पूरा किचन, उसे भी ढंग से पता नहीं है कहाँ पे क्या रखा है। कल हमने डिश वॉशर भी यूज़ किया था और बर्तन अच्छे साफ निकल के आए। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ढंग से निकलते, बट क्लीन थे काफ़ी, एक्सेप्ट द कढ़ाई थोड़ी सी ढंग से साफ़ नहीं थी। बाकी तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गए थे, क्योंकि कल बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। बस अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर मनीष कह रहा है वो दाल चावल बनाएगा, तो मैं बस बैठ के यहाँ पे उसको चॉपिंग करके दे दूँगी। और मैंने दाल धोकर रख दी है। चावल का भी मैं उसको आइडिया दे दूँगी कितना निकालना है, क्या करना है। बाकी खड़े होके काम करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मेरे पैर पे स्ट्रेन पड़ रहा है। मैं चेयर पे बैठ के जितना काम कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। तो लगे हुए हम लोग मिल बांट के काम करने में। एंड फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल है यार। ऐसे मौक़ों पे ना कभी ऐसे कुछ हो जाता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड स्पेशली टू द वुमेन ऑफ द हाउस। बहुत मुश्किल हो जाती है, बट लगे हुए हैं यार। बच्चे भी काम कर रहे हैं, करवा रही हूँ बच्चों से काम, और मनीष तो ऑब्वियसली हेल्प कर ही रहा है। मनीष कर रहा है तभी काम हो पा रहा है, नहीं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता। मतलब मनीष नहीं करे तो कुछ काम ही नहीं हो पाए, मतलब पूरा उथल पुथल हो जाए। वो तो सफाई भी काफ़ी कुछ कर लेता है, अदरवाइज तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। रुद्दू क्लीनिंग में हेल्प कर रहा है हमारी। मुझे झुकना मुश्किल है तो मैं चेयर पे बैठ गई हूँ एंड ड्रायर से कपड़े निकाल रही हूँ, और आदि की हेल्प ले रही हूँ ड्रायर में डालने में, बिकॉज बार बार वॉक करना भी मुश्किल है। ये लो आदि, पुट इट इन ड्रायर, पकड़ो, पुट इट इन ड्रायर क्विकली। गुड बॉय, जल्दी से डालो ड्रायर में। गुड बॉय, लॉन्ड्री बैग, गुड बॉय, कीप इट हियर, गुड बॉय। एक दिन बैठ जाओ ना, इतने काम बढ़ जाते हैं, बिकॉज मनीष को भी इतनी आदत नहीं है, वो बेचारा लगा हुआ है काम में, बट बच्चों के संग ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब ये वाले कपड़े भी धोने के लिए डालते हैं। ड्रायर मैंने ऑन कर दिया है आज, क्योंकि मेरा पैर थोड़ा बेटर है, कल से स्वेलिंग कम है। अब ये सब वॉशिंग के लिए कपड़े डालते हैं। चलो, वॉशिंग मशीन भी स्टार्ट कर दी है, ड्रायर भी हो गया है, अब चल के बैठते हैं। पूरा दिन मेरा प्यारा शबीतू बैठ नहीं पाया मम्मा की गोद में, इसका मन ही नहीं कर रहा। ये चेयर में हमेशा मेरे ऐसे लटका रहता है, और अब ये आके बैठ गया है। इसको पता तो है नहीं मम्मा के पैर में लगी है, याद नहीं रहता मेरे गुड्डू को। अब मम्मा ने इसको ऐसे बैठा दिया अपना पैर बचाकर। ये अब हैप्पी है फाइनली मम्मा की गोजू में आके। तो रुद्राक्ष मम्मा की हेल्प कर रहा है पील करने में गार्लिक को, और बाकी मम्मा ने पील कर लिए हैं। अभी हमारी दाल बनने की तैयारी हो रही है। फिर ये रुद्राक्ष इसको फेंकेगा डस्टबिन में, ठीक है शोना? जस्ट थ्रो दिस आफ्टर यू पील इट ऑफ, ओके? एंड मम्मा वेजिटेबल्स चॉप करके रख रही है, फिर पापा दाल बनाएंगे। द मास्टर शेफ इज हियर टू मेक दाल। वेजिटेबल्स हमारे चॉप हो गए हैं और अब मास्टर शेफ दाल बनाएंगे। मनीष नियाल, प्लीज टर्न अराउंड, आर यू रेडी? यस। क्या बोल रहे हो? मजबूरी का मास्टर शेफ। तो करना ही पड़ेगा, रात को रोटी भी बनानी है। मुझे नहीं खानी यार, मेरे को ना बाहर का प्रिजर्वेटिव वाला खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, और घर का खाना इज एनी डे बेटर। ये मुझे कहता है बाहर से मार्केट से खरीद के ले आते हैं रोटी। मैंने बोला यार मैं बेल दूंगी, तुम बस सेक देना रोटियों को, हो जाएगा काम। ऐसे इतना मुश्किल नहीं है चीजें करना घर का। ये मनीष ने बनाए हैं दाल चावल, खाती हूँ मैं। ये मेरी हेल्प कराने के लिए खड़ा है, और उसे इतनी तकलीफ हो रही है ना। वीडियो बनाना था। हाँ, वीडियो बनाना है ना मुझे कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। पॉज कर रखी है। हम सिंगम अगेन देख रहे हैं और इसको रखा नहीं जा रहा है। मैं इसको अपने लिए हेल्प कराने के लिए लाई हूँ। ही इज माई हेल्पिंग हैंड टुडे।
चलो देखते हैं। ओके चलो लेट्स गो। तो कहाँ से गिरा देंगे? मैं कह रहा हूँ इतना स्टडी है कि अगर 4th फ्लोर से भी गिरा दे तो कुछ नहीं होगा। सीरियसली तो आदमी तो गिरा देगा इंडिया के घर से, 4th फ्लोर पे तो है। सो ये मनीष ने इतना सॉलिड कवर मंगाया ना इसका आईपैड का, ये आराम से होल्ड। देखो चल भी रहा है वो उसमें ये क्या है? ये इतना सब कुछ स्क्रीन गार्ड लगाया, मतलब इसे पूरा अच्छे से पैक्ड है ये। सो मस्त चल तो रहा है। हाँ सही चल रहा है। टच But- देखो टच चल रहा है। हाँ मनीष टच चल रहा है। एंटर द पासवर्ड करो दो, अपना पासवर्ड एंटर करो। सही चल रहा है ना? But ये तो सारे ऑप्शन हाँ सारे ऐप्स चल रहे हैं बेटा। एक टच चल रहा है तो पूरा चलेगा। एक सेकंड मुझे दिखाओ। मुझे ना ये कवर बड़ा मस्त लगा मनीष, जो तुमने ऑर्डर किया इसका, है ना? बहुत सॉलिड कवर है। ये कहाँ से ऑर्डर किया? अमेजोन से किया है? मस्त है एकदम। आई होप बस अब 21 पाउंड्स का 21 पाउंड्स का है, बट वर्थ इट है आई थिंक। बट ये सब, ये तो चलो पकड़ने के लिए है। ये इसका क्या है? ग्रिप के लिए, हैंड ग्रिप के लिए ऐसे। ऐसे करके। अच्छा सॉरी गाइज, प्लीज एक्सक्यूज द मेस विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय द किड्स। मम्मी की टांग टूटी हुई है, पापा बहुत काम ऑलरेडी कर रहे हैं, सो जस्ट लेट द मेस बी। यूजुअली आपको ऐसे नहीं दिखता होगा हमारा घर, बट दिखाओ मनीष ढंग से। So this is the grip. ओह सही है। try to hold it in the grip. Not like this, Rudraksh. At least see what Papa is doing. ऐसे हाँ। आदि ये बच्चा सुबह से मेरे पैर पे चढ़ चढ़ के, इसको मेरी गोद में बैठना है, मेरा पैर पकड़ के कह रहा है चल। ये मेरी टांग तोड़ के ही रहेगा बिल्कुल, ये ठीक नहीं होने दे रहा है मेरे पैर को। How happy are you to receive this? Very happy. Very happy. Say thank you to Bua Fufu once again. Thank you. इधर देख के much, बोलो। Bua Fufu. Thank you. Thank you. Thank you. So guys, शाम हो गई है। मनीष ने मेरे लिए एक लाठी ऑर्डर करी थी, पता नहीं कब तक आएगी। टाइम तो दिखा रहा था कि वो स्टिक आनी है 2:45 से 4:45 के बीच, बट अभी तक तो आई नहीं है। उस पैर में मैं प्रेशर डाल नहीं सकती, और उसकी वजह से मेरे दूसरे पैर में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, लेफ्ट में। और मेरे ना लेफ्ट की थाई में दर्द होने लग गया है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। सो देखते हैं पता नहीं कितनी देर में आती है। मुझसे भी चैन से बैठा नहीं जाता है। बहुत सारे बर्तन हो रहे थे दिन के, तो मैंने छोटे छोटे बर्तन सारे हट निकाल दिए। बस एक कढ़ाई और एक कुकर रखा हुआ है, वो मनीष आके धो देगा। मनीष थोड़ी देर सोने चले गया था, छुट्टी वाले दिन उसको सोने की आदत है, और अभी काम भी ज़्यादा करना पड़ रहा है ना, तो थक गया है, तो थोड़ी देर 1 घंटा लेटने चला गया है। और मैं चाय बना रही हूँ, और बस उसके बाद फिर भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। एंड आई एम नाउ रियली होपिंग कि वो अगर स्टिक टाइम पे आ गई होती ना, तो मेरे ये जो लेफ्ट पैर पे इतना जोर पड़ रहा है ना, वो थोड़ा कम हो जाता। अब मेरे को ना लेफ्ट पैर में ज़्यादा दर्द होने लग गया है। सो फाइनली ये स्टिक आई है शाम को 7 बजे, जब आधे से ज़्यादा दिन निकल गया, और 1-1.5 घंटे में मैं वापस अपने रूम में चली जाऊंगी। सो ये ऐसे है, इसमें कुछ एडजस्टेबल है इसके ना, आप जैसे ये यहाँ पे पॉइंट से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसकी लेंथ को। तो मैंने ट्राई करके तो देखी नहीं है, क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पैरों में हो रहा है दर्द, क्योंकि आज मैं ज़्यादा चल रही हूँ, स्पेशली यहाँ पे इस वाली थाई में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बच्चों को मुझे सबसे पहले काम सिखाना है, यू नो, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सारे काम आने चाहिए। ही इज़ माई सेवियर। इसको बिठा दिया मैंने अपने थाइस के ऊपर, थोड़ा पैर दब जाएंगे मेरे। और ये ना स्टिक इनके लिए गेम हो गया है। अगर रुद्दू ये टीवी वीवी में लग गई ना बेटा, नीचे रख दो। सो देखिए जरा ये स्टिक कितनी इफेक्टिव है। क्या फायदा है इसका? सो कोई मेरे पैर में प्रेशर तो आ ही रहा है, पता नहीं क्या फायदा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा स्टिक का। फालतू में ही मंगवा लिया। वुमेन ऑफ द हाउस शुड नॉट फॉल सिक कभी भी, पूरे घर की बैंड बज जाती है। तो मनीष उनियाल आज रोटी बनाने लगे, तो मैं बना दूंगा रोटी। मतलब ठीक है बना दो, सब्जी तो मैंने बना दी थी, मतलब बनाओ। मैं अंदर जाके बैठी,
रोटियां बेल दी है, ना तवा रखा है रोटी बनाने के लिए, ना रोटी बनाने के बाद जिसमें डालेंगे वो रोटी का बॉक्स निकाला है। बस रोटियां बेल बेल के प्लेट पर रख दी। तो मानवी आओ, मुझे बता दो सेकते कैसे हैं। मैं आई, मैंने तवा का है, कह रहे हो तो जब तुम आओगी तब रखेंगे ना। फिर मैंने सेक के दिखाई एक रोटी, उसके बाद खड़ा हो गया कि तू ही सेक दे। सेकनी तो आ नहीं रही थी। मैंने जब मुझे रोटियां सेकनी है तो तुम क्यों रोटी बना रहे हो, मैं रोटी बना देती हूँ, तुम सेक दो। मैंने जब खड़ा ही होना है यहाँ पे तो, क्योंकि इसने तो इतनी मोटी मोटी रोटियां बना दी थी। फिर रोटी मैंने बनाई, उसने सेकी। आज हो गया दर्द मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा। आज मेरे थाइज़ में भी दर्द हो गया, ऊपर नीचे का तो हाल, पैरों मतलब एंकल का हाल पता नहीं क्या है, वो भी मैं कंप्रेशन बैंडेज निकालती हूँ तो देखते हैं। बट मेरे थाइज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया उनमें। चलो अभी डिनर करते हैं। The next day. हेलो गाइस, सो फाइनली नहा धो के मैं निकल गई हूँ। एंड कल तो कुछ नहीं किया, उन्हीं कपड़ों में बैठी हुई थी। सो अभी बस ब्रेकफास्ट तो हमने सुबह कर लिया था। अभी 12:30 बज रहे हैं और बच्चों ने भी नहा लिया है। रुद्दू ने आदू को भी हेल्प कर दी थी नहलाने में। बाकी फिर बाहर आके कपड़े वपड़े मैंने इनके कर दिए थे। एंड मनीष ने सुबह ओट्स बनाए थे। सुबह हमने ब्रेकफास्ट में ओट्स खाए थे। उसके बाद वो किचन गैस स्टोव साफ़ करने लग गया था। अपना काम ना खुद ही बढ़ाता है। गैस स्टोव साफ़ करने लग गया था, अब ऊपर जाके बैठ गया है, थक गया है क्योंकि करके। और बस अभी दोनों बच्चों ने फ्रूट्स खाए हैं। मैं बस अभी अपने पैर में दोबारा से क्रेप बैंडेज बांधती हूँ। तो उससे पहले मैं बस देख रही थी, स्वेलिंग है अभी भी। स्वेलिंग एक्चुअली मैं जो मेडिसिन खा रही हूँ ना उससे भी काफ़ी कम हो गई है। बट पेन तो है, मतलब वो स्वेलिंग को तो दबा रहा है, बट पेन तो भी रहेगा आई थिंक कुछ टाइम और, 2-3 दिन और। सो पैरों में मेरे दर्द हो रहा था कल क्योंकि थोड़ा ज़्यादा चल रही थी मैं, जो मुझे नहीं करना चाहिए था आइडियली। सो आज मैं उतना नहीं चलूँगी, मैं काम भी नहीं करूँगी, बैठूँगी। न्यू ईयर का तो हम क्या ही करेंगे, मतलब हमने सोचा था कुछ प्लान करेंगे, पता नहीं अब क्या करेंगे। न्यू ईयर तो अब ऐसे ही निकल रहा है लंगड़ाते। वहाँ मेरे पापा का भी पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उनका फ्रैक्चर हो रखा था। उनको कंपनी देने के लिए यहाँ पे मैंने अपना पैर भी तोड़ दिया। दोनों बाप बेटी लंगड़ाते 2025 में एंटर करेंगे इस साल। सो बस आई होप यार ये जल्दी ठीक हो जाए, बिकॉज यू फील वेरी हेल्पलेस। आप ढंग से चल नहीं पाते हो। सीढ़ियाँ भी मैं ऐसे बैठ के चढ़ रही हूँ, बैठ के उतर रही हूँ, और फिर चलते ऐसे। वो कल मनीष ने स्टिक मंगाई थी, कल तो मुझे एकदम यूजलेस लग रही थी, बट फिर ना मनीष ने उसको और थोड़ा लंबा करा। मेरी हाइट के हिसाब से ना वो उसमें वेट ही नहीं आ रहा था। उसने मनीष थोड़ा उसको और एडजस्ट किया, उसकी हाइट लंबी करी तो थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा कम प्रेशर पड़ रहा है पैर पे। सो पैर की मेरे कुछ ऐसे हालत है। स्वेलिंग अभी एंकल में हो ही रखी है। तो अभी है स्वेलिंग, ये देख रहे हो आप, ये पूरी अभी स्वेलिंग हो रखी है। टाइम ये यहाँ टच करने में दर्द हो रहा है मुझे, यहाँ पे सब दर्द हो रहा है। मैं बहुत हल्के से फिंगर से टच कर रही हूँ, बट पेन है तो लगेगा अभी थोड़ा टाइम। सो मैं ये एक ऑयल लगा रही हूँ इस पर, इससे मसाज करके फिर क्रेप बैंडेज बांध रही हूँ। एक्चुअली पता है क्या, मैं जब सुबह उठी थी ना तब नहीं थी इतनी स्वेलिंग। मुझे ना चैन भी नहीं है। मैंने अभी वैक्यूम क्लीनर वगैरह वैक्यूम मार दिया पूरे यहाँ पे, फिर वो कपड़े धोने के लिए डाले। मैं चल रही हूँ ना तो आई थिंक स्वेलिंग बढ़ रही है उससे। अब एकदम पूरी तरह से बैठा भी नहीं जाता है ना मुझसे, कैसे बैठूँ मैं, क्योंकि कल रात को पूरा 12 घंटे मैं जो ऊपर बेड पे लेटी हूँ सुबह तक नींद सोने के लिए जो गई हूँ, उससे मेरी स्वेलिंग कम हो गई थी। सुबह उठ के जो मैं चल पड़ी हूँ उससे फिर हो गई है स्वेलिंग। पता नहीं कैसा जाएगा अगला साल। अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा अगला साल, बिकॉज आई एम ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। सो अच्छा जाएगा। अच्छा सोचो तो सब अच्छा होगा। ये सब चीज़ें, तकलीफ़ें, दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ऑल वी नीड टू डू इज स्टे पॉजिटिव एंड प्रे रेगुलरली, सब अच्छा होगा। भगवान को हमेशा याद रखो, अपने सुख में, अपने दुख में, हर चीज़ में, तो भगवान हमेशा साथ देते हैं। लड़के ने पुलाव बनाने के लिए रख दिए यहाँ पे, तो एकदम मस्त आ रही है, इसलिए ये भी भागता हुआ आ गया। एक्चुअली अब हम सबको भूख लग रही है, और ये मनीष पीछे कुछ शाम के लिए शायद तैयारी कर रहा है, क्योंकि बाहर तो हम निकल नहीं सकते। सो देखते हैं क्या करते हैं आज। बाहर वेदर कुछ ऐसा हो रखा है, काले बादल लगे हुए हैं। आई होप बारिश ना हो यार,
वैसे तो बारिश कल दिखा रहा है और कल बारिश के बाद से परसों से -2, 0, -1 ऐसा टेम्परेचर दिखा रहा है. That's how I'm going up and down the stairs. So मनीष नियाल ने बना दिए हैं पुलाव. आज दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है. बच्चा हमारा मचल रहा है खाने के लिए. स्वाद हो रहा है. कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. मजबूरी में सबने काम करना पड़ता है. अच्छा बना. हो गया खाना मनीष तुम्हारा? बर्तन कर दो अब. बोला मैंने कि भी बर्तन कर ले, नहीं कर रहा. खुद ही इतना काम बढ़ाता है. यानी कि साथ साथ काम कर लो. नहीं, मुझे कह रहा है चुप रह, बैठी रहे. मेरे को तो ऐसे होता है कि फटाफट साथ निपटा लो काम. करना ही अपने आप ही अपना काम बढ़ा रहा है, फिर चिड़चिड़ करेगा मुझे. खैर व्हाटएवर सेड एंड डन. लड़ लो झगड़ लो, इसी ने करना है और किसने करना है ना. मेरा साथ इसने देना है, इसका साथ मैंने देना है, और किसने करना है. सो बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते इस व्लॉग को एंड करते हैं. आपसे मिलेंगे अब हम नए साल में नए व्लॉग के साथ. और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिए. मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी दुआएं मांग लीजिए कि मैं जल्दी से मेरा पैर ठीक हो जाए. और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में. अंटिल देन बाय बाय.